यू मस्ट नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट सम। तो हम सबको पता है कि बिट सेट में भी काफी कम टाइम बचा है। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स से डर रहे हैं एंड आप सभी को तो पता ही होगा बिट सेट में मैथमेटिक्स का सबसे ज्यादा वेटेज होता है। ये तो हम सबने भी ऑब्जर्व किया है कि लास्ट 2 सालों से बिट्स पिलानी ने मैथमेटिक्स में भी अच्छे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिया है। अब बात आती है कि क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करें। मैथ्स कैन ओनली बी इम्प्रूव्ड। हेलो गाइस, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो अभी रिसेंटली मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए टू नो द प्रॉब्लम्स विच यू गाइस आर फेसिंग राइट नाउ। तो मुझे पता चला मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स से डर रहे हैं एंड आप सभी को तो पता ही होगा बिट सेट में मैथमेटिक्स का सबसे ज्यादा वेटेज होता है। तो सोचा क्यों ना आपका ये डर खत्म किया जाए। So in this video I will be sharing every single tip which you guys need to follow to excel mathematics in bit set. I assure कि आपको इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द टॉपिक आई वांट अ प्रॉमिस फ्रॉम यू ऑल गाइस। अगर वो प्रॉमिस पूरा कर सकते हो तो इस वीडियो को आगे देखना, वरना यहाँ से छोड़ के चले जाओ। तो हम सबको पता है कि बिट सेट में भी काफी कम टाइम बचा है, तो मुझे आपसे ये प्रॉमिस चाहिए कि आज से रोज आप अपना 100% दोगे पढ़ाई में। जितनी आपकी मैक्स कैपेसिटी होगी ना पढ़ने की, उतना पढ़ोगे। नाउ फ्रॉम टुडे मेक वर्क एज योर बेस्ट फ्रेंड बिकॉज इट विल ब्रिंग ऑल द गुड थिंग्स विच यू वांट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करने का तरीका थोड़ा अलग होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री से। मैथ्स कैन ओनली बी इम्प्रूव्ड बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस। अगर फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में थ्योरेटिकल काफी कुछ होता है, कंसेप्चुअल भी होता है, वहाँ पे कंसेप्ट समझने में ज्यादा टाइम देना होता है। केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मोस्टली थ्योरी होती है। मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में आपको कॉन्सेप्ट्स में इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, काफी कम कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट यहाँ पे मैनिपुलेशंस काफी इंपॉर्टेंट होती है। एंड कोई कॉन्सेप्ट अलग से निकल कर आ रहा है तो वो भी आपको प्रैक्टिस करते समय ही पता चलता है। कॉन्सेप्ट सिंपल ही होते हैं बट एप्लीकेशन डीप होता है। तो ये तो समझ लो मैथ्स में तो नंबर प्रैक्टिस करने से ही आने वाले हैं। तो अब आप पूछोगे कि कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। जितने मैक्सिमम आप कर सकते हो उतने, ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि वो आप पे ही डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग स्पीड कितनी है। किसी को जल्दी क्लिक होने लग जाते हैं तो किसी को टाइम लगता है। तो जिसको टाइम लगता है उसको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि करंटली आपसे जो चैप्टर्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे उनको ही लगाना है। मतलब जिन चैप्टर्स के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उनके सॉल्व करके अपना नंबर मत बढ़ाओ। बस क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो अच्छी बात है कि आपको सीखने को मिलेगा नया, ताकि ऐसा सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप वहां पे बना लो। तो डिमोटिवेट नहीं होना है ज्यादा। अब बात आती है कि क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करें। राइट नाउ टाइम को देखते हुए आई विल से आप अभी उठाओ जेईई मेंस के पीवाईक्यूज। जेईई मेंस में जितने भी अभी तक मैथ्स के क्वेश्चन आए हर एक सेट में सब उठा के सॉल्व कर लो। जेईई मेंस के पीवाईक्यूज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इजी, मीडियम और हार्ड। नहीं तो आप क्या करोगे, सिर्फ इजी क्वेश्चंस करोगे और फिर बोलोगे हमने तो प्रैक्टिस भी की फिर भी हमारे नंबर नहीं आ रहे, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। भाई अगर सारा टाइम इजी क्वेश्चंस करने में लगाओगे तो कैसे बनेंगे नए क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस भी जरूरी है, उससे आपकी स्पीड आती है, पर मीडियम और हार्ड लेवल के कुछ कुछ क्वेश्चंस आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाते हैं, थिंकिंग स्पीड को बढ़ाते हैं, जो कि जरूरी है। ये तो हम सबने भी ऑब्जर्व किया है कि लास्ट 2 सालों से बिट्स पिलानी ने मैथमेटिक्स में भी अच्छे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिया है। पहले काफी इजी आते थे बट अभी थोड़ा लेवल बढ़ चुका है। डेफिनेटली इजी क्वेश्चंस तो हो गए बट मीडियम लेवल के भी आपको देखने मिल सकते हैं और कुछ कुछ हार्ड भी। अब ये तो बात होगी मैथ्स को पढ़े कैसे। अब बात करते हैं चैप्टर्स को कैसे टैकल करें, किस सीक्वेंस में आपने चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। तो आप सबने ये कोट तो सुना ही होगा, यू मस्ट नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। तो भाई इसका मतलब है कि आपको कोई भी चैप्टर को पूरा स्किप करके नहीं जाना है, बिकॉज देयर आर चांसेस कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिख जाए पेपर में। एक इजी क्वेश्चन भी सेम ही नंबर देगा जितना एक हार्ड क्वेश्चन देगा। तो आपको हर चैप्टर के बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही होना चाहिए। ऑल्सो एडिंग टू दिस पॉइंट, आपके कुछ चैप्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आप बोल सको कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं बना लूंगा। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कुछ चैप्टर्स को लेके। तो सबसे पहले अभी एक लिस्ट बना लो आपके स्ट्रॉन्ग और वीक चैप्टर्स की, दोनों को अलग अलग कर लो। और मैं भी आपको एक सीक्वेंस बताने चाह रहा हूँ, आपको देखने की कौन सा चैप्टर आपका एक वीक कैटेगरी में फॉलो करता है। इसी सीक्वेंस में आपको अपने वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है। अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंड के टॉपिक्स छोड़ दो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बिट साइड है भाई, यहाँ पे सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। आपको पूरे चैप्टर्स को कवर करने का ट्राई करना है। ये जो सीक्वेंस है ना वो कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि सबसे पहले आप इजी चैप्टर्स को टैकल करोगे, फिर मीडियम लेवल और फिर हार्ड लेवल के जिसमें थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो हमारे फर्स्ट ब्लॉक में ये चैप्टर्स आते हैं और ये सारे चैप्टर्स कोई भी कर लेगा, तो आपको तो करके ही जाना है। इनमें से कोई भी चैप्टर मत छोड़ के जाना। ये काफी ईजी और स्कोरिंग चैप्टर्स है मैथमेटिक्स के। तो सबसे पहले हमारे इसमें चैप्टर्स आते हैं, जैसे हो गया सेट्स एंड रिलेशंस, फंक्शंस, उसके बाद हो गया स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद हो गया लिमिट्स, उसके बाद हो गया मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन,
बायनोमियल थ्योरम भी हो गया एक, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को भी हम इसी ब्लॉक के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्लॉक की। आई पर्सनली थिंक कि ये ब्लॉक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, तो अगेन आई विल से ये पूरा ब्लॉक आपका स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में होना चाहिए। तो दिस ब्लॉक इंक्लूड्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना, काफी सारे क्वेश्चंस आपको फॉर्मूला बेस्ड दिख जाएंगे पेपर में। उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस आप मोस्टली इसी ब्लॉक में कवर करना, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, उसके बाद वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री हो गया। अब बात करते हैं लास्ट ब्लॉक की, जिसमें थोड़ा एफर्ट लगता है, मे बी आपके लिए आसान हो बट मोस्टली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जाते हैं ये चैप्टर्स। फिर से बोल रहा हूँ, करना तो आपको सब कुछ ही है, कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कर सको। दिस इज जस्ट अ फ्लो इन विच यू कैन मूव। के अंदर हमारा आता है सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर काफी बच्चों को टफ जाता है, बट इतना भी टफ नहीं है, आप पूरा तो छोड़ के मत ही जाना। एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को हम इस कैटेगरी में रखेंगे, ये भी आप करके ही जाना, मैं तो बोलूँगा। कुछ क्वेश्चंस तो काफ़ी आसान होते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के, तो छोड़ के मत ही जाओ, मैं आपको अभी बोलूँगा। इनडेफिनिट इंटीग्रल जो ऐसी चीज़ें जो आपका टाइम काफ़ी खा सकता है पेपर में, मे भी आपको काफ़ी मैनिपुलेशन करना पड़ जाए पेपर में, तो आप इसको छोड़ सकते हो इनकेस आपके पास टाइम नहीं है तो, वरना तो बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ना है। बाकी पूरा ट्रिग्नोमेट्री को हम इसी ब्लॉक के अंदर रखेंगे, बिकॉज कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री में भी काफ़ी मैनिपुलेशन करने पड़ सकते हैं हमें। सो आई थिंक आई कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच यू गाइज नीड टू स्कोर गुड इन मैथमेटिक्स। अब बस वो अपना प्रॉमिस मत भूलना जो आपने वीडियो के स्टार्ट में किया था मेरे से, बिकॉज ये वीडियो देखने से या फिर और कोई क्रिएटर की वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये वीडियोस बस आपको एक डायरेक्शन और मोटिवेशन देगी, बाकी मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस। कोई फर्क नहीं पड़ता वीडियो पे व्यूज कम भी आए तो, मुझे चाहिए जो व्यूवर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, वो इतने कैपेबल बन जाए कि वो बिट सेट तो आराम से क्रैक कर पाए। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। बाकी आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू स्टडी, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, डोंट गिव अप बडी, यू विल क्रैक बिट सेट।